भक्त कहते हैं यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं यही सद ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच कर खुद, विदुर के घर पहुँच कर खुद भोग छिल को लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर खुद भोग छिल को लगाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। सब गाइए भाव से, भाव का भजन है। हम कौन हैं, कहाँ हैं, इसका भाव ना रहे, यही भजन है, यही सुमिरन है, यही ध्यान है, यही मनन है, ये जप है, यही तप है, यही तपस्या है। नगरी से न आए, मथुरा नगरी से न आए, मथुरा नगरी से न आए, मथुरा नगरी से गोपियों की प्रथा सुनकर न आए,
मथुरा नगरी से गोपियों की कथा सुनकर द्रौपद की दुख दशा सुनकर, द्रौपद की दुख दशा सुनकर द्वारका से दौड़े आते हैं। द्रौपद की दुख दशा सुनकर द्वारका दौड़े आते हैं। हरि भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं। भक्त गाते यही सद ग्रंथ कहते। भक्त गाते यही सद ग्रंथ कहते। सब गाइए भाव से, भाव का भजन। भगवान कभी रोए नहीं, लेकिन एक बार रोई, अपने के लिए नहीं, अपनों के लिए रोते हैं भगवान। न रोए पन गमन पर श्री, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन पर श्री पिता के वेदनाओं पर। उठाकर गीत मैंने देखो, उठाकर गीत को निज में आंसू बहाते हैं। उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं। और क्या कहते हैं? कठिन से रज चरण धोकर, कठिन से रज चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरे हर के। कठिन से रज चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरे हर के। वो चरणों तक स्वयं जाकर, वो चरणों तक स्वयं जाकर के केवट के लुटाते। स्वयं जाकर के केवट घर लुटाते हैं। हरे भक्त गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते यही हरे भक्त गाते। केवट के घर जाकर खुद भगवान चरणों तक देते हैं। और कहा एक पैर जैसे तैसे ब्रह्मा जी को धोने को दिया था, और केवट को दोनों पैर दे देते हैं, धो आनंद करो। और दोनों हाथ शीश पर रख देते हैं। क्या भगवान की कृपा है। भगवान केवल भाव से, भाव के भूखे हैं मेरे राम। भगवान थोड़े बड़े हुए और गुरुकुल में जाते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए अल्प काल पिता सब अल्प काल भगवान गुरुकुल में जाते हैं।
जहां निषाद आदि बहुत से छात्र पढ़ते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं और विधिवत व्यवस्थित शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा आजकल तो केवल व्यापार के लिए शिक्षा है, पैसा कमाने के लिए शिक्षा हो गई है। शिक्षा जिसमें संस्कार नहीं है, जिसमें सेवा नहीं है, जिसमें समर्पण नहीं है, जिसमें माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन नहीं है, वो कोई शिक्षा नहीं है, वो एक व्यापारिक व्यवस्था। शिक्षा तो राम की शिक्षा है। और क्या किया, सीखा, जिनके रोम रोम से वेदों के मंत्र निकलते हैं, जिनके कंठ से वेदों का जन्म हुआ है, वे राम। क्या कोई सिखाता उन्हें, लेकिन हम सबको सिखाने के लिए वो ऐसे कार्य करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी दिनचर्या क्या है, प्रातः सबसे पहले उठते हैं और क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ। शिक्षा का प्रभाव देख, अगर शिक्षा का प्रभाव जीवन में नहीं पड़ा, शिक्षा अगर संस्कार नहीं दे रही है, तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। आज शिक्षा धन के लिए हो गई है, इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, इसलिए अनाथ आश्रम बढ़ रहे हैं। शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति हावी, विदेश पश्चिम के देश तो हमारी ओर देख रहे हैं, वे गुरुकुल खोल रहे हैं, वे गाय पाल रहे हैं, वे गौ दुग्ध पी रहे हैं, और हम गाय काट रहे हैं, हमारे देश में कट रही है, वे गाय पाल रहे हैं। वे शिक्षा को एकदम भारत की दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने इतने बड़े बड़े यान बना लिए भारत की शिक्षा ग्रहण करके, भारत के वेद पढ़ के बड़ी बड़ी दवाइयां बना ली उन्होंने, भारत की जो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के उन्होंने जाने क्या क्या प्राप्त कर लिया, कंप्यूटर बना लिया, जहाज बना लिया, जबकि हमारे यहाँ कंप्यूटर, जहाज और बड़े वाहन, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी सर्जन, ये हमारे यहाँ तो पुरातन काल से शंकर जी कितने बड़े सर्जन थे, उन्होंने गर्दन काट के और सीधे लगा दी और जोड़ दी। घास फूस कैसी कैसी दवाइयां आती हमारे यहाँ। अगर कंप्यूटर का युग कहें तो क्या उस समय संजय, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, संजय वहीं बैठे बैठे सारे युद्ध का वर्णन दे रहा था। कौन दे, क्या है, हमारे यहाँ तो पहले से है। हवाई जहाज की बात करें तो आज तक ऐसा जहाज बना ही नहीं जो राम के समय में रावण के पास था। पुष्पक विमान, जितने लोग चाहो उतने आकार का बढ़ जाता था। हम कहीं किसी स्तर पर कमजोर नहीं थे, पीछे नहीं थे, लेकिन अब शिक्षा केवल पेट पालने के लिए हो गई है, इसलिए शिक्षा का सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए विद्यार्थियों का विकास नहीं हो रहा। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है, इसलिए मैं तो साफ साफ एक बात कहता हूं, शिक्षा से अधिक संस्कार जरूरी है। अगर आपका बेटा पढ़ लिख कर डीएम बन जाए और माँ बाप के फोन ना उठाए, माँ बाप अगर थोड़े गंदे कपड़े पहने हैं तो कह दे मेरा नौकर है, मेरे घर का नौकर है, आ गया है, और बाप भी फिर बेटे के सम्मान में कहते हैं हाँ हाँ भैया हम तो वहां काम करते हैं घर पे, हम तो पर्चा देने आए थे, कुछ पत्र देने आए थे, वो भी ऐसा कह देते हैं बच्चे की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे डीएम का क्या फायदा? अगर बेटा अनपढ़ है, गंवार है, वो रिक्शा चलाता है, माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की आज्ञा को प्राण सम मानता है, तो समझो वो शिक्षित है। शिक्षा से अधिक संस्कार की आवश्यकता है। संस्कारवान व्यक्ति देश का निर्माण करते हैं, परिवार को सुख संपन्नता आनंद देते, और वही शिक्षा भगवान ने प्राप्त की है। इसलिए भगवान पता है क्या करते हैं, जब माँ ने उन्हें वनवास दिया, आज अगर कह दे लल्ला जरा बाजार से सब्जी ले आना, तो बच्चे मुंह बिगाड़ देते, नहीं नहीं हम तो ये नाटक देख रहे थे, हम तो थोड़ा काम कर रहे थे मोबाइल में, चाहे बेमतलब का बर्बाद समय कर रहे हो, तो बच्चे मुंह बिगाड़ जाते हैं। लेकिन राम से जिस समय 14 वर्ष का वनवास राम को दिया कैकेयी ने, तो भगवान खुश हो गए, बोले आज मैं अपने लिए अपने माता पिता का भाग्यशाली पुत्र कहलाता हूं। बोले क्यों?
बोले सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। अरे वो बेटा भाग्यशाली है जिससे अपने मन की बात माता पिता कह पाते हैं, वो बेटा भाग्यशाली है। आज मां मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पिता की आज्ञा है और मां की इच्छा है, मैं 14 वर्ष बन के जा रहा हूं। और मां सुनो, मुझे बहुत लाभ होने वाले हैं, माता पिता की आज्ञा के पालन करने में बहुत लाभ होते हैं। बोले क्यों? बोले बहुत लाभ होंगे, संतों के दर्शन होंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन होगा, मेरे तो सुख ही सुख है। और आजकल का बालक सब्जी ला रहे, कौन सब्जी लाएगा? ये नहीं है कि मैं ही खाऊंगा। ये शिक्षा है जो राम ने प्राप्त की है और राम ने अपने आचरण में ढालकर हम सबको संदेश भी दिया है कि शिक्षा ऐसी होना चाहिए। और जो ऐसे बालक होते हैं जो माता पिता की इच्छा को आज्ञा समझकर करते हैं, माता पिता की आज्ञा, माता पिता की सुरक्षा संरक्षा सेवा में प्राण के समान जैसे रक्षा होती है प्राणों की, नेक्सी सुई चुभ गई तो एकदम से ध्यान वही जाता है, ऐसे ही माता पिता की जो सेवा करते हैं अपने प्राणों के समान रक्षा सुरक्षा संरक्षा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं उन्हें 4 पदार्थ करतलता के, 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु समझा के। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक भी प्राप्त नहीं कर पाते पूरे जीवन में, मृत्यु तक एक पूरा पदार्थ एक प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इच्छाएं बनी रहती हैं, पैसा है तो और पैसा है, और मरते मरते तक कमाने की सोचते हैं। और जो माता पिता गुरु की आज्ञा को इच्छा को आज्ञा समझकर पूरा करता है, जो उनके प्राण के समान सुरक्षा संरक्षा सेवा करता है, वो बालक चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है, चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिक्षा को संस्कार में बनाइए। गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई, आगली कथा सुनो मन लाई। बच्चों की बात पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये तो भगवान के राम के बचपन की कथा थी, लेकिन अब आगे की कथा सब ध्यान से सुनना। बहुत मार्मिक कथा, राम कथा एक ऐसी कथा है जिसमें नेत्र सजल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। राम कथा में हर किसी को राम कथा की चौपाइयां गानी नहीं आती, हर किसी को उस पर बजाना नहीं आता, और राम कथा में जितना आनंद है वो किसी कथा में आनंद है ही नहीं, क्योंकि गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को रस, सर्वस्व है इस कथा में, इसलिए इसका आनंद अलग है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अभी राम जी के जन्म तक की कथा तो ठीक है, आप जैसे भी सुनियो, लेकिन आगे की कथा, आगे की कथा सुनो मन लाई, मन से सुनना, ध्यान से सुनना, इस कथा को आत्मसात करना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र जी के बारे में आपने कथा सुनी होगी, विस्तृत कथा उसमें भागवत जी में ज्यादातर सुनाई जाती है। आप क्या तो भागवत ज्यादा होती है, राम कथा तो कहीं कहीं होती है का तो भागवत पे विस्तृत कथाएं आती हैं विश्वामित्र की। विश्वामित्र के पिता का नाम गाधी था, गाधी पुत्र विश्वामित्र हैं, और विश्वामित्र ने इतने प्रतापी राजा हुए हैं कि उन्होंने भी बहुत से युद्ध किए और बहुत से युद्ध जीते, यहां तक कि गायत्री मंत्र को
हम सबको विश्वामित्र ने ही लिखा है और गायत्री सिद्ध की उन्होंने। दूसरा, विश्वामित्र एकमात्र ऐसे राजा हैं, हम लोग कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं, विश्वामित्र जाति से क्षत्रिय थे, ठाकुर थे, सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो। और विश्वामित्र ने तपस्या की, तप की, ध्यान किया, साधना की, और वे क्या कहलाए? ब्रह्मर्षि कहलाए। तो अब कर्म से व्यक्ति महान होता है, जन्म से महान नहीं होता है, जाति से छोटा बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति कर्म से छोटा और बड़ा होता है। ये बिल्कुल दिमाग में डालने की बात है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और कौन कहलाए? ब्रह्मर्षि कहलाए। ये राम कथा बताती है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये रामचरितमानस बताती है, जिसने एक ब्राह्मण ने लिखी है रामचरितमानस। किसने? तुलसीदास ने लिखी है, ब्राह्मण थे। और वे कह रहे हैं विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने कर्म ऐसे किए कि ब्राह्मणों के भी सिरमौर रहे, ब्राह्मण भी उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे। ऐसे ऋषि गाधी पुत्र भगवान विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र ऐसे वैसे नहीं थे। अरे जिसने राम और लक्ष्मण जिसके चरणों में रहे हो, प्रतिदिन पैर दबाते हो, तो वो ऐसा वैसा ऋषि होगा? उनने इतनी तपस्या की है, इतनी साधना की है, और उनके अंदर इतना बल था, पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा राजा था, ऐसा ऋषि विश्वामित्र था, जिसने अपनी तपस्या के बल पर, जब इन्हीं के परिवार के थे त्रिशंकु, राम के परिवार के राजा थे त्रिशंकु, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का झगड़ा चलता था। वशिष्ठ जी से कहा कि आप तो हमारे परिवार के गुरु हैं, हमें जरा स्वर्ग भेज दो। बोले ठीक है, अच्छे काम करो, आप स्वर्ग चले जाओ। बोले हम शरीर से जाना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जाता। बोले आप भेज सकते हो। बोले मैं नहीं भेजूंगा, ये व्यवस्था गड़बड़ नहीं कर सकता। विश्वामित्र के पास पहुंचे। अब विश्वामित्र उनमें झगड़ा चलता था। विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, बोले महाराज हमें सशरीर स्वर्ग जाना है। बोले सशरीर स्वर्ग तो कोई जा नहीं सकता। बोले वो वैसे तो हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने कहा कोई नहीं जा सकता। बोले अच्छा, उन्होंने कहा कोई नहीं जा सकता तो मैं भेजूंगा। विश्वामित्र ने अपने तप के बल से उन्हें सशरीर स्वर्ग भेज दिया, शरीर से स्वर्ग भेज दिया त्रिशंकु को। और जब स्वर्ग भेजा तो ऊपर से इंद्र ने कहा ये क्या हुआ, भागो नीचे। इंद्र ने नीचे धक्का दे दिया। अब विश्वामित्र जब वो नीचे आ रहे थे तो विश्वामित्र से उन्होंने ऊपर से पुकार की, अरे महाराज आपने तो हमें स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन ये इंद्र ने तो हमें रुकने नहीं दिया वहां। तो बोले रुक जा, वहीं रुके रहो। अब त्रिशंकु बीच में लटके हैं, ना स्वर्ग में है ना पृथ्वी पर है। तो बोले अब मैं एक काम नया कर रहा हूं। बोले क्या? बोले इंद्र की बपौती है स्वर्ग, अब मैं नया स्वर्ग बना रहा हूं। और विश्वामित्र ने पृथ्वी पर नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। तब इंद्र आए, चरणों में गिर गए। बोले महाराज आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नया स्वर्ग बनाया, स्वर्ग की महिमा खत्म हो जाएगी। तब से त्रिशंकु उल्टे लटके रहे, न स्वर्ग के रहे न नीचे के रहे। ऐसे प्रतापी विश्वामित्र जिससे इंद्र भी चरणों में गिरता है, आज चिंतित हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्हें धन में आनंद नहीं था, उन्हें परिवार में आनंद नहीं था, इतने बड़े प्रतिष्ठित राजा थे, राजपद में आनंद नहीं था, उन्हें किसी चीज में आनंद नहीं आया। आज जब तपस्या की, तप किया, भजन सुमिरन मनन जाप किया, तो आज उनकी साधना ऐसी हो गई, उन्हें आभास हुआ भगवान साक्षात पृथ्वी पर आएंगे और मुझे भगवान के दर्शन का नहीं, भगवान के स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। आज मन में यह भाव विश्वामित्र, इसलिए विश्वामित्र बहुत समय तक हो गया जंगल में रह रहे हैं और केवल सामान्य भोजन करते हैं, फल वल खाते हैं, यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, लेकिन राक्षस यज्ञ नहीं करने देते। आज गाधी पुत्र विश्वामित्र ने नेत्र बंद किए, उनके ध्यान में आ रहे भगवान आने वाले थे, लगता है भगवान पृथ्वी पर आ गए, और नेत्र बंद करके प्रभु आ गए। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर दिन मरहिन निश्चर पापी, हर दिन। मन में चिंता क्या है? जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब तक जीवन में रहेंगे
तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और जीवन के ये सब चीजें जाएंगी कैसे? ये भजन से जाएंगी, सुमिरन से जाएंगी, कथा से जाएंगी, अंतर नेत्रों से प्रभु के दर्शन से जाएंगी। भगवान के बिना ये सब जा नहीं सकती। कुछ ना कुछ तो भगवान का चाहिए जीवन में। और एक भी कोई लक्षण भगवान को प्राप्त करने की ओर का अपने जीवन में प्रवेश कर गया तो निश्चित रूप से आप भगवान प्राप्त कर लेंगे। आज पूरा जीवन हो गया, धन सब कुछ छोड़ दिया, आज भगवान के दर्शन की आवश्यकता है। हरि बिनि मरहि निश्चर पापी, तब मुनिवर मन और कीन विचारा, धर्म जीवन मन कीन विचारा। प्रभु